जय हिंद दोस्तों। 30 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों, साउथ कोरिया में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक प्लेन क्रैश हो गया है, जिसके कारण 176 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा हुआ है दक्षिण कोरिया के मुआन शहर में। तो मुआन शहर में जो मुआन एयरपोर्ट है, वहाँ पर बैंकॉक से एक प्लेन आ रहा था। तो ये लैंडिंग करने वाला था और लैंडिंग के समय ही ये क्रैश हो गया, जिसके कारण 176 लोगों की मौत हो गई है। इस विमान में 181 लोग सवार थे। बात करें अगर हम दक्षिण कोरिया की, तो राजधानी इसकी सियोल है और करेंसी है कोरियाई वॉन, और यहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं चोई सांग मोक। दोस्तों, यहाँ पर आप दक्षिण कोरिया को देख सकते हैं। इसका पड़ोसी देश है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक रेखा है जिसे हम 38वीं समानांतर रेखा बोलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है? तो 38वीं समानांतर रेखा है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नेट जोड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो जनवरी से नवंबर, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको सारी ई बुक यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो ऐप को इंस्टॉल कर लें, यहाँ पर आपको सभी ई बुक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की मानद सदस्यता मिली है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की मानद सदस्यता मिली है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया है। दोस्तों, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे पुराना स्पोर्ट्स क्लब माना जाता है और इसकी स्थापना 1838 में की गई थी। और जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है उसकी देखरेख एमसीसी के द्वारा ही की जाती है। आपको याद रखना है कि इससे पहले 2012 में सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। देखिए, यहाँ पर एक सम्मान की बात हुई है, तो चलिए कुछ पुरस्कार और सम्मान डिस्कस करते हैं। तो एस जयशंकर को अभी हाल ही में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया है। पीएम मोदी को कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान प्रदान किया गया है। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों, भारत के अरुण कपूर को भूटान का शाही सम्मान प्रदान किया गया है। सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है 2024 का। अयोध्या के राम मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। साजी एन करुण को जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। गगन गिल को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 का। और ईस्टरेन कीर को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 का। तो ये पुरस्कार और सम्मान आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो सूर्य किरण अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। तो 2024 में इसका 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक। और इसका आयोजन 2024 में किया जा रहा है नेपाल के सलझंडी नामक स्थान पर। यह द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसमें दोस्तों इसकी जो मेज़बानी है वो 1 वर्ष नेपाल करता है और 1 वर्ष भारत करता है। तो इसका जो 17वां संस्करण था जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। दोस्तों, इस अभ्यास की शुरुआत भारत और नेपाल के बीच 2011 में हुई थी। चलिए कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो गगन स्ट्राइक सेकेंड अभ्यास हुआ था भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में और ये पंजाब में आयोजित किया गया था, इस बात को आप याद रखिएगा।
टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच होता है। नसीम अलवह भारत और ओमान के बीच। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच। मैत्री युद्धाभ्यास का आयोजन भारत थाईलैंड के बीच होता है। और अभ्यास अयोध्या का आयोजन भारत थाईलैंड के बीच। दोस्ती युद्धाभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2023-24 में कोयला का उत्पादन कितना हुआ है? आंसर हो जाएगा 997.826 मिलियन टन। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें ये बताया गया है कि भारत में वित्त वर्ष 2023-24 में जो कोयले का प्रोडक्शन है वो 997.826 मिलियन टन हुआ है। तो यानी कि पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 11.71% की बढ़ोतरी हुई है और ये अब तक का कोयले का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है इस वर्ष। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों कोयले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो विश्व की टॉप 5 कोयला खदानें कौन है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है ब्लैक थंडर खदान जो कि अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर है गेवरा खदान जो कि छत्तीसगढ़ में है। तीसरे नंबर पर है नॉर्थ एंटेलोप रोसेल खदान जो कि अमेरिका में है। और चौथे नंबर पर है कुसमुंडा खदान, ये भी छत्तीसगढ़ में है। पांचवें नंबर पर है उत्तरी सानाक्सी खदान जो कि चाइना में है। तो यह है टॉप 5 कोयला खदानें। दोस्तों कोयले के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है जिसे एंथ्रेसाइट बोला जाता है। तो इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% होती है। फिर उसके बाद होता है विटुमिनस, इसमें 78 से 86% तक कार्बन की मात्रा होती है। फिर होता है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट में 28 से 30% कार्बन होता है और पीट में 27% के आसपास कार्बन होता है। यानी कि सबसे घटिया प्रकार का कोयला होता है पीट और सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। कोयला मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन सभी से मिलकर बना होता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडार वाले देशों में 5वें स्थान पर है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर संदीप साय को। तो दोस्तों यहाँ पर एक नियुक्ति की बात हुई है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में अरुणीश चावला वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के राज्यपाल बने हैं। हरि बाबू कंभमपति ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। और डॉक्टर वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल बने हैं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। बी राम सुब्रमण्यम एनएचआरसी के अध्यक्ष बने हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है। वह किस पेशे से संबंधित थे या वह कौन थे? तो वह एक उद्योगपति थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों ओसामू सुजुकी का संबंध जापान से था, तो उनका निधन हो गया है। वह जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इसी की एक कंपनी है जिसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना फरवरी 1981 में की गई थी। दोस्तों ओसामू सुजुकी को 2007 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। मलयालम अभिनेत्री मीना गणेश का निधन हुआ है। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल का निधन हुआ है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है। इसके अलावा प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पंडित संजय मराठे का निधन हुआ है। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। मशहूर गुजराती गायक परसोत्तम उपाध्याय जी का निधन हुआ है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन हुआ है। इसके अलावा एसआर समूह के चेयरमैन शशि रुइया और प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान वरदारा कमलाकर राव का निधन हुआ है। ठीक है, तो ये हाल ही में हुए निधन है, इनको आप नोट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चेंगदू J-36 विमान को किस देश ने डेवलप किया है या किस देश ने इसको बनाया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना के द्वारा एक फाइटर जेट बनाया गया है जिसका नाम है चेंगदू J-36। ठीक है, और इसका उड़ान परीक्षण किया गया है 26 दिसंबर 2024 को। आपको याद रखना है कि यह जो फाइटर जेट है
यह स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी कि इसको राडार सिस्टम में नहीं लाया जा सकता है या इसको राडार के माध्यम से पकड़ा नहीं जा सकता है। चाइना की बात हुई है तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको सभी को पता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, बीजिंग यहाँ की करेंसी है, यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है वो है मंदारिन, और यहाँ की करेंसी क्या है, रोमिनबी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा देश बना रहा है, तो ये चाइना बना रहा है। किस नदी पर बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। दोस्तों बात हुई है चाइना की, तो चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने कल परसों ही डिस्कस किया हुआ है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। चाइना के द्वारा जू फेई होंग को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने अभी हाल ही में चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। थॉमस कप और ओबेर कप जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, तो 2024 में इस खिताब को चाइना ने जीता है। चाइना का सैनझोउ 18 क्रू तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कि जो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है यह चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है। चांगई 6 मिशन के तहत चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है, चाइना बना है। तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा इसका रवांडा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है रवांडा, तो उसने ये कहा है कि उसके देश में अब मारबर्ग वायरस का प्रकोप नहीं है। तो इसके लिए उसने कुछ परीक्षण किए थे जिसमें यह पाया गया कि अब रवांडा देश में मारबर्ग वायरस नहीं है। मारबर्ग वायरस की बात करें तो यह एक बेहद खतरनाक वायरस माना जाता है और यह रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, यानी कि इसमें शरीर से ब्लड निकलने लगता है। यह वायरस इबोला वायरस परिवार से संबंधित है और इस वायरस के संक्रमण से जो मृत्यु दर है वो 88% से ज़्यादा है, यानी कि अधिकतर इसमें मौत हो जाती है। मारबर्ग वायरस से संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है, यानी कि यह एक संक्रामक बीमारी है। दोस्तों रवांडा की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रवांडा और किगाली इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति है पॉल कगामे और करेंसी है रवांडा फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो गोवा का जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो उसे सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा के मोपा में स्थित है और इसे 2022 में खोला गया था। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब अभी हाल ही में मिला था। पीएम मोदी ने हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर कारों का उद्घाटन किया है और कैंपेगौंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो कैंपेगौंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह किस शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बने हैं। तो वो बने हैं नीतीश रेड्डी। तो दोस्तों इंडियन क्रिकेटर नीतीश रेड्डी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई है। इस प्रकार से वह ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, इस बात को आप याद रखिएगा। नीतीश रेड्डी ने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे यंगेस्ट इंडियन कौन कौन है। तो पहले नंबर पर है सचिन तेंदुलकर, इन्होंने 18 साल की उम्र में वहाँ पर शतक लगाया था। फिर दूसरे नंबर पर है ऋषभ पंत, तीसरे नंबर पर है नीतीश रेड्डी। तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है, चाइना। और मध्य प्रदेश से कितने टाइगर को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा, 14। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, रक्षा मंत्रालय। ग्रामीण घरों में 100%
पाइप जल आपूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे? 50 लाख से अधिक। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 27 दिसंबर को। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? पीएम मोदी ने। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राउरकेला में, जो कि ओडिशा में है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम पदार्थों के रासायनिक नाम डिस्कस करेंगे। जैसे साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम पदार्थों के रासायनिक नाम डिस्कस करेंगे। जैसे साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। धोबन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर, नौसादर को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3 बोलते हैं, लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये है पदार्थ और उनके रासायनिक नाम। अब दोस्तों, हम नवंबर 2024 के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। दुनिया के सबसे उन्नत ओपन सोर्स AI मॉडल नंदा का अनावरण किसने किया है? MB ज्वाई ने। डैमचौक सेक्टर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है जहां भारतीय सेना ने गश्त शुरू की है? लद्दाख। गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? अहमदाबाद में। भारतीय एयरटेल के CEO कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से कितने महिला स्व सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे? 14,500। किस टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत हो गई है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत हो गई थी, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी। किस देश ने गाजा में यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूज यानी कि UNRWA पर बैन लगा दिया है? इजराइल। भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से कितना सोना वापस मंगाया है? 102 टन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? तो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। तो इन सभी को भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो अनमोल प्रीत सिंह बने हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, मेलबर्न क्रिकेट क्लब का संबंध किस देश से है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। जैसे मैथ्स फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ये कंप्लीट ऑनलाइन बैच है। तो ये RRB, NTPC, SSC, इसके अलावा व्यापम, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स मिल जाएंगे, ये सारी सुविधाएं होंगी और इसकी वैलिडिटी होगी 12 महीने की। इसके अलावा GK GS का फाउंडेशन बैच भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है। इसको आप आज ही प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है ऐप का, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर लें। ये भी वैलिडिटी 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसके अलावा SSC फाउंडेशन बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच है और व्यापम का फाउंडेशन बैच है। तो ये सारे बैच ऐप पर उपलब्ध हैं, इनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट पास भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट हैं 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों, ऐप पर आपको ई बुक मिल जाएगी, सारी ई बुक मिल जाएगी, यानी जनवरी से आपको नवंबर और दिसंबर तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, मंथली करेंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, 28 दिसंबर को जो टेस्ट आयोजित किया गया था डेली करेंट अफेयर्स का, उसके टॉप 10 कौन है? प्रियांशु झा, अविनाश कुमार और कुणाल कुमार। इसके अलावा दिनेश कुमार, शैलेंद्र और जागृति, सुनील कुमार, विक्रांत और ऋतिक। इसके अलावा अनिल साहू। तो दोस्तों, ये हैं 28 दिसंबर 2024 के डेली करेंट अफेयर्स के टॉप 10। आप भी टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स और GK की ई बुक मिल जाएगी। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल।
व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।